मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। यहाँ पर एक मैं आपको सूचना देने आया हूँ। क्या देने आया हूँ? एग्जाम में बैठने के बाद आपको क्या करें। एग्जाम में आप बैठने के बाद बहुत घबरा जाते हैं, ठीक है ना। पहला काम आपको क्या करना है मैं आपको बताऊं। तो जब आप एग्जाम देने निकलें तो कुछ खाली पेट कभी ना जाएं, कुछ खा पी कर जरूर। बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, खाली पेट जाते हैं। क्या जाते हैं? खाली पेट जाते हैं, तो उनका पेपर सही नहीं होता। आप कुछ ना कुछ खाकर जरूर जाएं। क्या? कुछ ना कुछ, ध्यान, ठीक है ना, कुछ ना कुछ खाकर जरूर जाएं, ठीक है ना, खाकर जरूर जाएं। कहने का मतलब देखिए, छोटी छोटी बातें हैं जिससे आप अपने एग्जाम में एक माइंड मेकअप करके जा सकते हैं। और जो बातें मैं बताऊंगा ना, आपसे रियलिस्टिक होंगी, वो आपसे जरूर जरूर करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम देना अलग होता है, एग्ज़ाम देने से पहले अलग की बात होती है, एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं तो वहाँ पर अलग बातें होती हैं। तो आपको बिल्कुल छोटी छोटी जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान देंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर क्या होगा कि अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और हाँ, कुछ ना कुछ खाकर जरूर जाएं। ऐसी चीज़ को खाएं कि नहीं आप चावल ही चावल मार खा चले जाए, रोटी रोटी खाकर, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको पौष्टिक मतलब जो चीज़ें आपको ज़्यादा एनर्जी, जैसे आपको केला हो गया, केला हो गया, खाना तो थोड़ा खा लीजिए, एक दो रोटी अच्छी तरीके से सुबह सुबह खा लीजिए। 10 बजे आप 10 उस बजे खा लीजिए खाना, ठीक। खाना खाने के बाद जब आप एग्ज़ाम में जाने बैठने मतलब कि जब आप 1 बज जाए तो वहाँ पर आप जाइए। तो कुछ मतलब फल वाली चीज़, जैसे कि केला हो गया, सेब हो गया, ये छोटी छोटी दो 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 केले आप खा लीजिए, एक सेब थोड़ा सा खा लीजिए। तो आपको वहाँ एनर्जी फुल मिलेगी, मतलब आपको एकदम ताकत रहेगी आपके अंदर कि हाँ एग्ज़ाम हम अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक। तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। तो कुछ ना कुछ ज़रूर खा कर जाएँ, खा कर क्या जाए मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट, आप लोग फ्रंट पेज को अच्छे से भरें। पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा, एंट्री एंट्री करने से पहले मतलब कि आप आधे घंटे पहले, क्या, आधे घंटे पहले, आधे घंटे पहले ही एंट्री करिए, पहले ही एंट्री करिए, ठीक। एंट्री करिए कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ कि जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम से पहले, अभी आपका एग्जाम चल रहा है तो वो नहीं का, अब से आप मत करिएगा ये चीज़, ठीक है ना। और कमेंट में आपको बताइएगा सही बता रहे हैं कि मैं गलत बता रहा हूँ, ठीक है ना। कमेंट में जरूर बता दीजिएगा ये चीज़। तो पहला बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आधे घंटे पहले ही आपको एंट्री करना है, आके जाके रिलैक्स होकर बैठ जाना है। कॉपी 15 मिनट पहले आपको मिल जाएगी। और जब कॉपी मिल जाएगी आप बैठ जाएंगे तो तीसरा काम आपको क्या करना है, फ्रंट पेज। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सर फ्रंट पेज, ठीक। तो फ्रंट पेज पर आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, ठीक, नहीं करनी है। फ्रंट पेज पर बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ये बात मेरी नोट कर लीजिए, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आई, समझ में आ गई होगी, ठीक। अब फोर्थ पॉइंट की बात करें, मैं फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूं, तो फोर्थ पॉइंट में जैसे आप पेपर पाएंगे ना, पेपर पाएंगे तो मैं आपको बता दूं, रियल बात बता रहा हूं कि आप एकदम ब्लैंक हो जाएंगे, ब्लैंक हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है। जैसे आप मॉडल पर आपको मिला तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इसमें कुछ मुझे आता ही नहीं है। तो आप उस समय घबराना नहीं है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको रिलैक्स होना है, एक मिनट मतलब कुछ सेकंड, 10-20 सेकंड रिलैक्स होना है, गहरी सांस लेना है, फिर मॉडल पर पढ़ना स्टार्ट करिएगा। अब देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसे आएंगे जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक। जब आपने कुछ पहले पूरा मॉडल पेपर को देख लीजिएगा, 1 मिनट लगेगा समय, उसको देख लीजिए, फिर अपना स्टार्ट करिए 1 नंबर से। आपने देखा, आपको फ्रंट पेज पर गलती नहीं करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, पेपर को एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना है। रिलैक्स होकर पढ़ने के बाद आपको एकदम शुरू से, यानी एक से स्टार्ट करिए, एक से स्टार्ट करिए, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपको बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उस बीच वाले क्वेश्चन को जगह पे छोड़ देंगे। पे छोड़ने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को करने लगेंगे। और जो क्वेश्चन आ रहा है आपको जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन कर लीजिए। करने के बाद जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उस पर आप अपना सारा समय फोकस करिए। और जैसे कुछ क्वेश्चन का, जैसे कि आवेश क्या है आपको दे दिया, या इंग्लिश में दे दिया, कोई क्वेश्चन आपको दे दिया, तो जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन दे दिया, मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। दे दिया क्वेश्चन कि हु वाज द साइक्रेटिक्स, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल। अब आप ध्यान दीजिएगा, थर्ड लेवल के बारे में जो भी क्वेश्चन आपको याद हो ना, वही क्वेश्चन लाकर यहीं छाप दीजिए। और ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा है तब, अगर आ रहा है तो आप रियल वाला लिखिए, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आ रहा है तो रियल वाला लिखिए, अगर नहीं आ रहा है तो ये वाला छाप दीजिए। कुछ चीज़ उससे रिलेटेड आप छाप देंगे,
क्वेश्चन को एक भी नहीं छोड़ना है, ये चीज़ आपको ज़रूर कर देना है। और जो आपकी कॉपी, जो आपके क्लास में टीचर लगे होते हैं, वो आपसे एक साइन करवाते हैं। साइन करना कभी मत भूलें, हस्ताक्षर करना कभी मत भूलें, क्योंकि हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। चेक नहीं होगी तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये गलती आपको नहीं करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये थोड़ा बातें थी, मैं आपको बताना चाहता था जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। अगर आप इससे एग्री हैं तो आप ज़रूर क्या करिए, देखिए ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये चीज़ें बताना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप जानते हैं कि आपने बहुत पढ़ा हुआ है, वहाँ आप घबरा गए, कुछ खा कर नहीं गया, चक्कर आ गया, तो आपको एग्ज़ाम तो चला ही जाएगा, आप कितना भी पढ़े रहें, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त, जय हिंद, जय भारत।